मेरी माँ मुझे रोज़ाना ओल्ड होम से फ़ोन करती, रोते हुए कहती, बेटा तुम्हारा बाप बहुत बीमार है, तुम्हें बहुत याद करता है, तुम आकर मिल जाओ। मैं माँ को गालियाँ निकाल कर फ़ोन बंद कर देता। मैंने अपने बूढ़े माँ बाप को आधी रात को घर से निकाल दिया। वो ओल्ड होम में रह रहे थे। मुझे इनसे नफरत थी। इस सदमे में मेरा बाप मर गया। मैं बाप की जनाजे पर भी न गया। 9 महीने बाद माँ ने फ़ोन किया, कहा बेटा तुम्हारा बाप तुम्हारी एक अमानत मुझे देकर गया था, वो आकर ले जाओ। मैं भागता हुआ माँ के पास गया, लेकिन वहाँ मेरे होश उड़ गए क्योंकि अब्बा ने अमानत में अपनी माँ की बात सुनकर जमील का दिमाग फटने लगा था। इसका गुस्से से बुरा हाल हो रहा था। इसकी माँ बुढ़ापे में हमला हो गई थी। इसकी माँ से गुनाह हो गया था और इसका बाप शर्म से सर झुकाए बैठा था। जमील को समझा रहा था कि इस बात को यहीं दफन कर दो, मगर जमील कुछ सुनने का तैयार ही नहीं था। लोग इसका मजाक उड़ा रहे थे कि इस उम्र में इसकी माँ हमला हो गई। इसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा रहे थे और ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो सख्त लहजे में बोला, अम्मी सच सच बताइए ये सब कैसे हुआ। मगर इसकी माँ ने नज़रें झुका ली और इतना कहा, बेटा मुझे थोड़ा टाइम दे दो, मैं तुम्हें सारा सच बता दूंगी। देखो तो जमील की अम्मा को बुढ़ापे में भी बेटा होने वाला है। बंदा खुद माँ बाप बनता है, मगर यहाँ तो उल्टा ही सब चल रहा है। क्या पता मामला कुछ और ही हो। ये आखिरी जुमला सुनकर नबील का खून खोल उठा। ये लोग इसकी माँ के पाकदामनी पर शक कर रहे थे। वो तेज कदमों से अपने दोस्तों के पास पहुंचा। इनके चेहरे पे शरारत भरी मुस्कुराहट थी। यार ये सब क्या चल रहा है? तेरी अम्मी वाकई? आहद ने आंख दबाकर पूछा। बंद करो ये बकवास, जमील ढाड़ा, मगर दोस्त कह के लगाने लगे। गुस्सा क्यों हो रहे हो? वैसे तेरी फैमिली ने तो सबको सरप्राइज दे दिया। हमजा बोला। ये सुनकर जमील की बर्दाश्त जवाब दे दी। गुस्से में हमजा का गर्दन पकड़ लिया और कहा कि एक लफ्ज़ भी आगे नहीं बोलना। वो सब जमील का मजाक उड़ाते रहे और वहाँ मजीद नहीं रुक सकता था। इसने तेजी से गाड़ी निकाली और अंधाधुंध सड़कों पे दौड़ाने लगा। रात को वो घर लौटा तो माँ दरवाजे पे खड़ी थी। बेटा कहाँ थे तुम? मैंने कितनी बार फ़ोन किया, यहाँ मेरी इज्जत अभी बची हुई है। जमील ने सख्ती से कहा। जमील बेटा मैं तुम्हारा ही भला चाहती हूँ। जो कुछ हो रहा है इसके पीछे एक सच है, मगर अभी वक्त नहीं आया है। जमील ने कहा। इस वक्त मुझे किस जिल्लत का सामना है? माँ ने खामोशी से आंखें बंद कर ली। एक आंसू इनके गाल पे बह निकला। बेटा क्या तेरी इज्जत मेरी इज्जत से बढ़कर है? ये जुमला जमील के दिल में छुरी की तरह लगा, मगर इस वक्त वो जज्बात में अंधा हो चुका था। हाँ मेरी इज्जत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ये कहकर वो तिलमिलाता हुआ अपने कमरे की जानब बढ़ा। घड़ी रात के 12 बजा रही थी जब जमील गुस्से में भरा अपने वालिदैन के कमरे में दाखिल हुआ। इसके चेहरे पर एक अजीब सी सख्ती थी। माँ बिस्तर पर लेटी हुई थी। इसकी आंखें कमज़ोर, नींद में भी उदासी से भरी हुई थी। वालिद एक कुर्सी पर बैठे आसमान की तरफ देख रहे थे, जैसे किसी गैबी मदद के मुंतज़िर हों। उठे, जमील ने सख्त आवाज़ में कमरे की खामोशी चीर दी। माँ और अब्बू दोनों ने चौंक कर इसकी तरफ देखा। क्या हुआ बेटा? अब्बू ने परेशानी पूछा। अब आप लोग इस घर में मजीद नहीं रह सकते। जमील के अल्फाज किसी बिजली की तरह माँ के दिल पे गिरे। ये क्या कह रहे हो? ये घर था, मगर अब नहीं। मैं मजीद तमाशा नहीं बना सकता। लोग मेरा मजाक बना रहे हैं। मेरी इज्जत दो पे लग चुकी है और इस सब के जिम्मेदार आप लोग हैं। जमील ने दरवाजे की तरफ इशारा किया। चले यहाँ से फौरन। बेटा खुदा के लिए ऐसा ना कर। अब्बू ने इसके हाथ थामने की कोशिश की, मगर जमील ने गुस्से से अपना हाथ खींच लिया। मुझे खुदा के वास्ते मत दो, मैं बहुत बर्दाश्त कर चुका हूँ। अब बस निकले यहाँ से। माँ की आंखों से आंसू बह निकले, मगर वो कुछ नहीं बोल सकी। वो अब्बू की तरफ देखने लगी जैसे मदद मांग रही हो। बेटा क्या तू हमें इतनी आसानी से धत्कार देगा? हमने तुम्हें पाला पोसा, कितनी कुर्बानियाँ दी, और आज अब्बू की आवाज़ भर आई। मगर जमील ने एक नज़र भी इनकी तरफ नहीं देखा। ये सब मत दोहराओ अब्बू, मैं मज़ीद नहीं सुनना चाहता। बेटा ये वक्त भी गुजर जाएगा, लेकिन जो जो ज़ख्म दे रहा है वो कभी नहीं भरेगा। माँ ने इल्तिजा की। ये ज़ख्म मुझे मिला है। आप लोगों ने मुझे दुनिया में शर्मिंदा कर दिया। जमील चीखा और दरवाज़ा खोल दिया। माँ ने एक आखिरी बार अपने बेटे को देखा, मगर वहाँ सिर्फ सख्ती और नफरत थी। चलो रशीदा, हमें अब अपनी जगह खुद ढूंढनी है, अब्बू ने शिकस्ता आवाज़ में कहा। माँ ने कांपते हाथों से अपनी चादर ठीक की और नंगे पांव दरवाजे की तरफ बढ़ी। वो जानती थी कि अब इनका बेटा इन्हें अपने घर में नहीं रखना चाहता। वो बेबसी से अब्बू के बाजू का सहारा लेकर दरवाजे से बाहर निकल गई। जमील ने एक लम्हे को दरवाजे पर नजर डाली। माँ की भीगी आंखों में एक ऐसा दर्द था जो शायद कभी ना भूल सकता, मगर वो अपने फैसले पर कायम था। जैसे ही माँ बाप सड़क पे निकले, जमील ने दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया। सड़क पर खामोशी थी। माँ और अब्बू एक दूसरे के करीब खड़े थे। माँ ने एक बार पीछे मुड़कर अपने घर को देखा, वहीं घर जहाँ उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी, जहाँ इनका बेटा पलकर जवान हुआ, मगर आज वही बेटा इन्हें बेकार कर चुका था। हम कहाँ जाएंगे? माँ ने अब्बू का हाथ थाम कर सवाल किया। कहीं न कहीं जगह मिल जाएगी रशीदा, फिक्र ना करो, अब्बू ने नम आंखों से कहा, मगर इसकी आवाज़ में वही टूटापन था जो एक बेसहारा बूढ़े की होती है।
रात की तारीकी में बेसहारा चलते चलते वो दोनों थक चुके थे। मौसम ठंडा हो रहा था। अब क्या करेंगे रशीदा, कहाँ जाएंगे? अब्बू ने धीमे मगर टूटे हुए लहजे में पूछा। माँ ने अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई। वो जानती थी कि अब इनके पास कोई जाए बना नहीं। अचानक अब्बू को एक ख्याल आया कि एक ओल्ड होम है शहर के दूसरे कोने में, शायद हमें वहाँ पनाह मिल जाए। माँ ने आस्था से सर हिलाया। उन्होंने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। शायद किसी मुआवजे की उम्मीद में जमील दरवाज़ा खोलकर इन्हें बुला ले, मगर वो दरवाज़ा बंद ही रहा। बिल्कुल जमील के दिल की तरह। चंद घंटों के सफ़र के बाद वो एक इमारत के सामने खड़े थे, जहाँ एक बोर्ड पे लिखा था सीनियर सिटीज़न केयर होम। वहाँ के अमले ने इन्हें सवालिया नज़रों से देखा, मगर इनकी बेबसी को समझते हुए इन्हें एक छोटा सा कमरा दे दिया। कमरे में 2 पुराने पलंग, एक छोटा टेबल और दीवारों पर कुछ धुंधले से रंग थे। माँ ने पलंग पर बैठते ही गहरी सांस ली, जैसे बरसों की थकन एक लम्हे में इन पर हावी हो गई हो। ये जगह तो ठीक है रशीदा, कम से कम सर छुपाने की जगह तो मिली। अब्बू ने माँ को तसल्ली देने की कोशिश की। माँ ने ज़बरदस्ती मुस्कुराकर इनकी तरफ देखा, मगर इनकी आंखें खाली थी। ओल्ड होम में वक्त जैसे थम सा गया। हर वक्त खामोशी थी। बस कभी कभार किसी बूढ़े की कराहने की आवाज़ आती या नर्स के कदमों की चाप सुनाई देती। माँ की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ने लगी। वो अक्सर घुटने घंटों खामोश बैठकर बस खला में देखती रहती। एक दिन इनका हाथ थाम कर पूछा। कुछ नहीं, माँ ने धीरे से कहा। फिर चंद लम्हे खामोश रहने के बाद बोली, बस ये सोच रही हूँ कि माँ होना भी कितना अजीब चीज़ है। बेटा चाहे जितना भी बड़ा हो जाए, माँ के लिए हमेशा वो बच्चा ही रहता है, और जब बच्चा माँ को छोड़ दे तब भी माँ इसे नहीं छोड़ सकती। अब्बू ने गहरी सांस ली, इनके हाथ को मजबूती से पकड़ लिया। अब्बू को अब भी उम्मीद थी कि जमील को एहसास होगा, वो इन्हें वापस बुलाएगा। वो हर दिन फ़ोन उठाते और जमील का नंबर मिलाते। हेलो जमील बेटा, कैसे हो? अब्बू मैं बिज़ी हूँ। आप बार बार कॉल क्यों करते हैं? जमील की आवाज़ हमेशा सख्त होती। बेटा बस तुम्हारी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं लग रही। अगर तुम अब्बू, मैंने कहा ना मैं मसरूफ़ हूँ, प्लीज़ मुझे बार बार तंग ना करें। और कॉल कट जाती। अब्बू ने फ़ोन हाथ में पकड़े पकड़े माँ की तरफ देखा। वो पहले ही समझ चुकी थी कि अब क्या होगा। उन्होंने नम आंखों से अब्बू के हाथ पे हाथ रखा और आस्था से बोली, बस दुआ करो शायद एक दिन इसे हमारी याद आ जाए। रात के अंधेरे में सब लोग सो चुके थे। माँ चुपके से बिस्तर से उठी और खिड़की के करीब जाकर बैठ गई। बाहर चांदनी फैली हुई थी, मगर इनके दिल में अंधेरे को कोई रोशनी मिटा नहीं सकती थी। रशीदा, मेरा दिल बहुत बोझल हो रहा है, अब्बू ने एक शाम माँ से कहा। वो कुर्सी पर बैठे खिड़की से बाहर खला में घूर रहे थे। बस दुआ करो, अल्लाह सब ठीक करेगा, माँ ने धीरे से जवाब दिया, मगर इनके लहजे में भी यकीन की कमी थी। अब्बू रोज़ की तरह जमील को फ़ोन करने के लिए अपना मोबाइल उठाते, मगर इनके हाथ कांप जाते। बड़ी मुश्किल से नंबर डायल किया। हेलो जमील बेटा। अब्बू आप फिर फ़ोन कर रहे हैं? मैंने कहा मुझे तंग ना करें। जमील का लहजा सख्त था। बेटा बस एक बार आकर हमें देख जा। तेरी माँ की तबीयत भी ठीक नहीं और मुझे भी कुछ दिनों में सीने में दर्द हो रहा है। अब्बू ने इल्तिजा की। तो अब्बू प्लीज़, मैं पहले ही बहुत परेशानी झेल ली, अब मज़ीद ड्रामे नहीं सुन सकता। अगर आपकी तबीयत ख़राब है तो डॉक्टर के पास जाए, मुझे इस सब में मत घसीटें। फ़ोन बंद हो गया। अब्बू कुछ लम्हे खामोश बैठे रहे, फिर आस्ता से मोबाइल को मेज़ पे रख दिया। इनकी आंखें ख्याल में गुम थी, जैसे वो किसी गहरी सोच में डूब चुके हों। क्या कहा इसने? माँ ने आहिस्ता से पूछा। अब्बू ने ज़बरदस्ती मुस्कुरा कर कहा, कुछ नहीं, बस मसरूफ़ है। लेकिन हकीकत ये थी कि वो अंदर से टूट चुके थे। अगली रात अब्बू की तबीयत अचानक बिगड़ गई। इनके सीना ज़ोर से दर्द कर रहा था, सांसें उखड़ रही थी, माथे पे पसीना था। मांग घबरा कर नर्स को बुलाने भागी, मगर तब तक देर हो चुकी थी। जल्दी एम्बुलेंस बुलाएं, नर्स ने हदायत दी, मगर अब्बू का जिस्म नढाल हो चुका था। इनका हार्ट अटैक था। हमने पूरी कोशिश की, मगर डॉक्टर ने अपनी अधूरी बात छोड़ दी। हकीकत यही थी कि वो अब इस दुनिया में नहीं थे। माँ ने लरजते हाथों से जमील का नंबर मिलाया। हेलो बेटा, तुम्हारे अब्बू। माँ की आवाज़ आंसुओं में डूबी थी। वो हमें छोड़ गए बेटा। कुछ लम्हे के लिए खामोशी छा गई। अब्बू चले गए? जमील ने आहिस्ता से दोहराया। हाँ बेटा, कम अज़ कम आखिरी बार इन्हें देख लो। मगर जमील के दिल में कोई एहसास नहीं जागा। अम्मी, वो तो पहले ही बीमार थे, ये तो होना ही था, मैं नहीं आ सकता। माँ को लगा जैसे किसी ने इसके दिल में छुरा घोंपा हो। बेटा, वो तुम्हें आखिरी बार देखना चाहते थे, इनके चेहरे पे आखिरी वक्त भी तुम्हारा ही नाम था। अम्मी प्लीज़, मैं ये ज़िद जज्बाती बातें सुनने के मूड में नहीं हूँ। मैं कल सुबह ऑफिस भी जाऊँगा, आप ही इनका जनाजा करवा दें। फ़ोन बंद हो गया। माँ ने फ़ोन को सीने से लगा लिया। इनके लब कँपा रहे थे, आंखों से आंसू रवा थे, जिसके लिए उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी वक़्फ़ कर दी। इस लम्हे में भी इन्हें तनहा छोड़ चुका था। वो एक बेजान लाश की तरह अस्पताल के बेंच पे बैठ के, इनकी आंखों में दर्द, बेबसी और दुख के सिवा कुछ नहीं था। जमील बेटा, तूने अपनी माँ को जीते जी मार डाला। ओल्ड होम के आंगन में एक खामोशी छाई हुई थी, सिवाय चंद परिंदों की चहचहाट के, जो माहौल को थोड़ा कम बोझल बनाने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। माँ बेंच पे बैठी, हाथों में कुरान थामे बस खला में घूर रही थी।
2 दिन हो चुके थे मगर जमील का कोई फ़ोन कोई पैगाम कुछ नहीं आया। वो अपने बाप के जनाजे पे भी नहीं आया। माँ, क्या आपको उम्मीद थी कि वो आएगा? नर्स ने आस्था से पूछा, जो कई दिनों से इनके साथ थी और इनकी हालत देखकर अफसरदा थी। माँ ने एक उदास मुस्कुराहट के साथ सर झुका लिया। नहीं बेटी, मुझे उम्मीद नहीं, बस दिल में कहीं एक दुआ थी कि शायद मेरा बेटा पछता कर लौट आए, शायद एक नज़र अपने बाप का चेहरा देख ले। मगर वो बात मुकम्मल न कर सके। इनकी आंखें भर आईं और दूसरी तरफ जमील अपने दफ्तर में बैठा हुआ था। सर, सुना है आपके वालिद का इंतकाल हो गया, हम बहुत अफसोस करते हैं, एक मुलाजिम ने हिम्मत करके कहा। जमील ने एक नज़र इसकी तरफ देखा, जैसे वो इस बात का जिक्र भी सुनना नहीं चाहता था। हाँ हो गया, लेकिन ये ज़िंदगी का हिस्सा है, लोग आते हैं चले जाते हैं, तुम लोग काम पे ध्यान दो, इन फजूल बातों पर नहीं, इसने लापरवाही से कहा और फाइलों में मसरूफ़ हो गया। वो कई दिनों से मुनासिब खाना नहीं खा रही थी और इनकी तबीयत मज़ीद ख़राब होती जा रही थी, मगर इनके अंदर पलने वाली नन्ही जान इन्हें हर बार अपनी हिम्मत टूटने नहीं देती थी। तू जिंदा है मेरे बच्चे, मैं तेरे लिए जी रही हूँ, वो अक्सर अपने पेट पे हाथ रख कर आस्था से कहती। रात को वो अपने कमरे में बैठी अपने बिस्तर पर पड़ी मेल के बचपन की तस्वीरें देख रही थी। हर तस्वीर में एक मासूम हंसता खेलता बच्चा था जो माँ के बगैर एक पल नहीं रहता था। यही बच्चा था ना जो मुझे छोड़कर चला गया। इनकी आंखों में आंसू गिरने लगे। वो आज भी जमील के इंतज़ार में थी, आज भी चाहती थी कि वो पलट आए, एक बार कहे, अम्मी मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, मगर वो अपनी दुनिया में मगन था और माँ, वो अपनी बेबसी के साथ तन्हाई में घुटती जा रही थी। ओल्ड होम की खनक दीवारों के बीच माँ खामोशी से बैठी अपने हाथों को देख रही थी। इनकी उंगलियां लरज रही थी। ये हमल आखिर ये मुमकिन कैसे हुआ? डॉक्टर साइमा ने रिपोर्ट देखते हुए हैरत से कहा। डॉक्टर भी इसी मुकम्मल थे। इतनी उम्र में हमल ठहरना तकरीबन नामुमकिन था, मगर हकीकत ये थी कि माँ वाकई हमला थी। ये सब कुछ गैर मामूली लग रहा था। डॉक्टर ने संजीदगी से कहा, हमें मज़ीद टेस्ट करने होंगे। माँ ने खामोशी से डॉक्टर की तरफ देखा, फिर आस्था से बोली, मुझे किसी और टेस्ट की ज़रूरत नहीं, मैं जानती हूँ सब ठीक है। डॉक्टर और नर्स एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। लेकिन अम्मा जी, ये मामूली बात नहीं, आपकी उम्र में इस हालत में, नर्स साइमा ने एहतियात से कहना चाहा, मगर माँ ने हाथ उठाकर इसे रोक दिया। मैं कह चुकी हूँ, मुझे और टेस्ट नहीं करवाना। माँ का लहजा कमज़ोर मगर मजबूत था, जैसे वो इस हकीकत को किसी से बांटना ही ना चाहती। नर्स कुछ लम्हे खामोश रही, फिर आस्था से बोली, कम अज़ कम एक अल्ट्रासाउंड तो करवा लें, शायद हमें कुछ ऐसा पता चले जो ज़रूरी हो। रात को माँ अपने कमरे में तनहा बैठी थी। उन्होंने अपनी कमज़ोर उंगलियां आस्था से पेट पर रखी और एक अजीब सी घबराहट इनके वजूद में सरायत कर गई। ये कैसा इम्तिहान है मेरे अल्लाह, वो ज़ेर लब बोली। इन्हें याद आया कि जिस दिन पहली बार इन्हें इस हमल का इल्म हुआ, कैसे मुमकिन है? अम्मा जी, डॉक्टर ने हैरत से कहा, क्या आपने कभी किसी को इस बारे में बताया, कोई ऐसी बात जो हमारे लिए जानना ज़रूरी हो? माँ ने बस खामोशी इख्तियार कर ली। लोग हैरत से कांप उठेंगे, लेकिन वो ये राज हमेशा छुपाती थी। एक दिन सच ज़रूर खुलेगा, मगर वो वक्त अभी नहीं आया था। उन्होंने आंखें बंद कर ली और एक आंसू इनके गाल पर बह निकला। ये बच्चा एक अमानत है और मैं इसे दुनिया के हर ताने हर सवाल से बचा के रखूंगी। रात का वक्त था और जमील अपने दफ्तर में बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था। बारिश की बूंदें खिड़की से टकरा रही थी और इसके इर्द गिर्द खामोशी थे, मगर इसके अंदर एक बेनाम सी बेचैनी थी, जैसे कुछ गलत होने वाला हो। इसी लम्हे एक फ़ोन बजा। एक नामालूम नंबर स्क्रीन पे चमक रहा था। कौन हो सकता है इस वक्त? जमील ने बड़बड़ाते हुए फ़ोन उठाया। हैरो। दूसरी तरफ चंद दमों की खामोशी रही, फिर एक नस्वानी आवाज़ सुनाई दी जो धीमी मगर गहरी थी। क्या आप जमील बात कर रहे हैं? जी मैं जमील हूँ। आप कौन हो? ओल्ड होम से नर्स साइमा बोल रही हूँ, आपको एक ज़रूरी बात बतानी थी। ओल्ड होम। जमील का माथा शकन आलूद हो गया। नर्स ने एक लम्हे तवक्कुफ़ किया और फिर अल्फाज कहे जिन्होंने जमील की रूह तक छोड़ दी। मुबारक हो जमील साहब, आपके छोटे भाई की पैदाइश हो चुकी है। चंद लम्हे के लिए जमील को लगा शायद इसके कानों ने गलत सुना। वो हैरानी से बोला, तुम क्या कह रही हो? आपकी माँ ने एक बेटे को जन्म दिया? जमील की उंगलियां पसीने से भीग गईं। इसका दिल धड़क रहा था। जमील साहब, हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि एक बार आकर अपनी माँ और भाई को देख लें। मगर जमील की अना ने फिर सर उठाया और सब सुनकर शर्मिंदगी महसूस कर रहा था, मगर साथ ही गुस्से में भी था। ये सब बकवास है, मुझे इन बातों से कोई दिलचस्पी नहीं, जमील ने तल्ख लहजे में कहा। गुस्से से फ़ोन बंद कर दिया। फ़ोन बंद करते ही जमील ने गहरी सांस ली, मगर इसके दिल की धड़कन तेज़ हो चुकी। ये सब क्या हो रहा है? क्या वाकई मेरा कोई भाई पैदा हुआ है? और वो नर्स आकर मुझे क्या बताना चाहती थी? इसने अपने सर को ज़ोर से झटका, जैसे इन ख्यालात को निकाल देना चाहता हो। इन दिनों वो अपनी ज़िंदगी से निकाल चुका था, अब मुड़ कर नहीं देखूंगा। मगर वो जितना भी खुद को समझाने की कोशिश करता, एक अनजानी बेचैनी इसके दिल में घर कर चुकी थी। भला आखिर कई दिन की कश्मकश के बाद इसने फैसला कर लिया कि खुद जाकर हकीकत मालूम करेगा। जमील की गाड़ी ओल्ड होम के दरवाजे के करीब आकर रुक गई। वो सीधा इस्तकबालिया की तरफ गया।
जहां नर्स साइमा इसे देखकर चौंक गई। आप आ गए? नर्स ने हैरत से कहा। हाँ, मगर ज़्यादा बातें मत करो, बस मुझे अपनी माँ से मिलवा दो, जमील ने सख्त लहजे में कहा। नर्स ने एक गहरी सांस ली और खामोशी से इसे अंदर एक कमरे की तरफ ले गई। जमील से गुस्से से दरवाज़ा खोला। सामने एक कुर्सी पर इसकी माँ बैठी थी। उसकी गोद में एक नौज़ायदा बच्चा था। इंतहाई सेहतमंद, सुर्ख सफ़ेद, बड़ी बड़ी आंखों वाला मासूम सा वजूद। माँ ने मोहब्बत भरी नज़रों से देख रही थी और आस्ता आस्ता इसके माथे को चूम रही थी। जमील के अंदर गुस्से की एक लहर दौड़ गई। ये क्या तमाशा लगा रखा है? वो दहाड़ा। माँ ने चौंक कर इसकी तरफ देखा, मगर इसकी आंखों में कोई खौफ नहीं था। वो बस खामोश रही। ये बच्चा किसका है? जमील ने उंगली उठाकर इशारा किया। माँ ने कोई जवाब नहीं दिया, बस बच्चे को मजीद करीब कर लिया, जैसे किसी तूफान से बचाने की कोशिश कर रही हो। बोलो अम्मी, ये किसका है? ये तुम्हारी उम्र में कैसे मुमकिन है? जो वाकई लोग कह रहे हैं वो सच है। जमील का लहजा जहर आलूद था। माँ के चेहरे पर एक साया सा लहराया, मगर उन्होंने कोई वजाहत नहीं दी। अम्मी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कहीं ये कोई गुनाह का नतीजा तो नहीं? ये जुमला सुनते ही माँ के चेहरे का रंग सफ़ेद पड़ गया। नर्स साइमा, जो दरवाजे के करीब खड़ी सब सुन रही थी, बेख्तियार बोल पड़ी। मिस्टर जमील, आपको अपनी माँ पर ये घटिया इल्ज़ाम लगाते हुए शर्म नहीं आई? तो फिर बताओ ये क्या है? जमील ने सख्त नज़रों से नर्स को घूरा। माँ ने लरजते हाथों से बच्चे को सीने से लगाया। इसकी आंखों में आंसू भर आए। अम्मी, आप चुप क्यों हैं? सच क्यों छुपा रही हैं? जमील ने चीख कर कहा। माँ ने नम आंखों से अपने बेटे को देखा और बस एक जुमला कहा, सच वक्त आने पर खुद बोलेगा बेटा। ये सुनते ही जमील का सब्र जवाब दे गया। मैं मजीद ये तमाशा नहीं देख सकता। वो गुस्से से पैर पटकते हुए निकल गया, मगर इसके दिल में एक बेचैनी थी, ऐसी बेचैनी जिसका वो खुद भी मतलब नहीं समझ पा रहा था। जमील गुस्से में ओल्ड होम से निकला, मगर इसके कदम लरस रहे थे। माँ की खामोश, इसकी नम आंखें और वो मासूम बच्चा जो इसकी माँ की गोद में बेखबरी से नींद सो रहा था, ये सब बेवकूफ़ बनाने का ड्रामा है। इसने खुद को तसल्ली दी, मगर इसके दिल में एक सवाल मुसलसल खटक रहा था, अगर ये वाकई मेरा भाई नहीं तो फिर कौन है? इसके पास इस सवाल का सिर्फ एक ही जवाब ढूंढने का तरीका था, डीएनए टेस्ट। घर पहुंचते ही जमील ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और एक मशहूर लेबॉर्ट्री का नंबर डायल किया। हेलो, क्या आप लोग डीएनए टेस्ट की सर्विस फ्राहम करते हैं? जी सर, हम करते हैं। आपको किन दो अफराद का टेस्ट करवाना है? लेबॉर्ट्री के नुमाइंदे ने पेशावराना लहजे में जवाब दिया। जमील ने एक लम्हे के लिए सांस रोकी, फिर बोली, एक नवज़ीदा बच्चा और मेरी माँ। दूसरी तरफ कुछ लम्हे खामोशी रही, फिर नुमाइंदा बोला, जी सर, आप हमारे क्लिनिक आ सकते हैं, जहाँ हम खुद आपके बताए गए मुकाम पर आकर सैंपल ले जाएं। मुझे खुद आना पसंद नहीं, आपका कोई आदमी ओल्ड होम जाकर ये टेस्ट कर सकता है। जी सर, हम कर सकते हैं, हमें बस आपकी इजाज़त दरकार होगी। ठीक है, मैं जल्दी तफसीलात भेजता हूँ। जमील ने फ़ोन बंद कर दिया। एक गहरी सांस ली। ये फैसला लेना आसान नहीं था, मगर इसे यकीन था कि ये टेस्ट सब कुछ वाज़ह कर देगा। अगर ये मेरा सका भाई हुआ तो वो इस ख्याल को झटक कर बेड पर गिर पड़ा। अगले दिन लेबॉर्ट्री का नुमाइंदा ओल्ड होम पहुंचा। नर्स साइमा ने माँ को इतला दी कि एक आदमी इनके बच्चे के सैंपल लेने आया। माँ ने चौंक कर नर्स को देखा, फिर धीरे से बोली, ये सब जमील ने करवाया है ना? नर्स ने सर झुका दिया, जैसे वो जानती थी ये लम्हा तकलीफ दा होगा। माँ ने आस्था से बच्चे की तरफ देखा, जो इसकी बाजुओं में सो रहा था। बेटा, तुम्हारी पहचान के लिए अब साइंस के सबूत चाहिए। माँ की गोद और मोहब्बत काफ़ी नहीं। इसकी आंखों में नमी तैरने लगी, मगर वो खामोश रही। नुमाइंदे ने खामोशी से इनका और बच्चे का सैंपल लिया और रिपोर्ट के लिए कुछ दिनों की मोहलत मांग कर चला गया। वो रिपोर्ट के इंतज़ार में थी। इसका दिल किसी अनहोनी एहसास से दिला रहा था। पलाकर इस दिन सूरज तुलू हुआ जब हकीकत का पर्दा चाक होना था। लेबॉर्ट्री के नुमाइंदे ने ओल्ड होम में आकर नर्स को एक मोहर बंद लिफाफा थमा दिया। ये आपकी डीएनए रिपोर्ट है, बराए करम खुद देख लें, नुमाइंदे ने कहा और चला गया। नर्स ने कांपते हाथों से लिफाफा देखा। इसकी नज़र रिपोर्ट पर पड़ी। इसका रंग उड़ गया। ये कैसे हो सकता है? अल्फाज इसके लबों पर आकर दम तोड़ गए। इसकी आंखें हैरत से फैल गई। हाथ में पकड़ी रिपोर्ट लरसने लगी। नहीं, ये गलती नहीं हो सकती। वो बेख्तियार बड़बड़ाई और रिपोर्ट को दोबारा पढ़ा, लेकिन अल्फाज वही थे, वाज़िया और नाकाबिले यकीन। बच्चा जमील का हकीकी भाई नहीं, बल्कि इसका बेटा है। नर्स ने कदम लड़खड़ा के इसकी जल्दी से माँ के कमरे की तरफ दौड़ लगा दी। माँ, जो अपनी चारपाई पर खामोश बैठी तस्बीह पढ़ रही थी, नर्स ने घबराई हुई शक्ल देखकर चौंक गई। क्या हुआ बेटी, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? माँ ने धीरे से पूछा। नर्स ने धड़कते दिल के साथ रिपोर्ट इनकी तरफ बढ़ाई। माँ ने एक गहरी सांस ली, जैसे वो पहले ही जानती थी इस कागज़ पे क्या लिखा होगा। माँ जी, ये क्या है? नर्स की आवाज़ कँपा गई। माँ ने नज़रें नीची कर ली, जैसे इसकी आंखों में एक ऐसा राज दफन था जो अब दुनिया के सामने आ गया। ये सच है बेटी, उन्होंने आस्था से कहा, मगर ये कैसे मुमकिन है? नर्स को यकीन नहीं आ रहा था। माँ की आंखों में एक आंसू टपका। उन्होंने बच्चे को सीने से लगाया। ये वक्त आने पर सबको पता चल जाना था, और आज वो वक्त आ गया। दूसरी तरफ जमील भी बेचैन था और रिपोर्ट के इंतज़ार में था, मगर इसे यकीन था कि वो ऐसा नतीजा देखेगा जो इसके तमाम सवालात के जवाब देगा। जमील साहब, आपको फ़ौरन ओल्ड होम आना होगा। रिपोर्ट आ चुकी है, आपको खुद अपनी आंखों से ये सच देखना होगा।
जमील का माथा शकनाआलूद हुआ। क्या मतलब, क्या लिखा है रिपोर्ट में? नर्स चंदा में खामोश रही, फिर आस्था से बोली, बच्चा तुम्हारा हकीकी भाई नहीं बल्कि तुम्हारा बेटा है। ये सुनते ही जमील को लगा जैसे ज़मीन इसके पैरों तले से खिसक गई हो। जमील साहब ने कहा, आपको खुद आकर अपनी माँ से ये राज पूछना होगा। जमील के हाथ से फ़ोन गिर गया। इसका सांस फूलने लगा। जहन में एक ही सवाल गर्दिश कर रहा था, ये सब कैसे हुआ? आखिर ये सच मेरे सामने इतनी देर से क्यों आया? वो गाड़ी की चाबी उठाकर दीवानों की तरफ बाहर निकला, गाड़ी स्टार्ट की और पूरी रफ्तार से ओल्ड होम की तरफ दौड़ पड़ा। रास्ते में इसके जहन में अजीबोगरीब ख्याल आ रहे थे। जमील ओल्ड होम में पहुंचा, तेजी से अंदर दाखिल हुआ। नर्स पहले से ही दरवाजे पे मौजूद थी, जैसे इसका इंतजार कर रही हो। कहाँ है मेरी माँ? जमील ने सख्त लहजे में कहा, अंदर अपने कमरे में। नर्स ने आहिस्ता से कहा, मगर जमील साहब बराए करम इनसे आराम से बात करें, वो पहले ही बहुत तकलीफ में है। तकलीफ में है? जमील तंजिया हंसा। और मैं क्या हूँ? मेरी पूरी दुनिया हार चुकी है और तुम कह रही हो मैं आराम से बात करूँ? वो तेजी से दरवाज़ा धकेल कर अंदर दाखिल हुआ। माँ चारपाई पे बैठी थी, बच्चा इसके पहलू में सो रहा था। जैसे ही जमील अंदर आया, वो आस्था से सीधी होकर बैठ गई, मगर इसकी आंखों में वही गहरी उदासी थी जो पिछले कई महीनों से लिए बैठी थी। अम्मी, जमील की आवाज़ में गुस्सा, सदमा और बेचैनी शामिल थी। ये सब क्या है? ये सब झूठ है ना? माँ ने आस्था से इसे देखा, इसकी आंखों में आंसू तैरने लगे। बेटे, वो धीमे लहजे में बोली, मैं जानती हूँ एक दिन तुम आओगे और ये सवाल करोगे, तो फिर जवाब दें। अम्मी, ये बच्चा मेरा भाई नहीं बल्कि मेरा बेटा कैसे हो सकता है? माँ की आंखों से एक आंसू गिरा, मगर वो खामोश रही। अम्मी, कुछ तो बोलें। क्या वाकई आपने कोई ऐसा कदम उठाया जिससे हमारी इज्जत खाक में मिल जाए? ये सुनकर माँ के चेहरा जर्द पड़ गया। उन्होंने लरजते हाथों से बच्चे को सीने से लगाया। बेटा, तुमने अभी जो कहा वही सुनने का मुझे सबसे ज़्यादा डर था। वो आहिस्ता से बोली, अम्मी आप खामोश रहना मेरे शक को मज़ीद बढ़ा रहा है। मुझे सच जानना है। बोझ उतारना चाहती हूँ। बेटा, जो मैं कहने जा रही हूँ इसके लिए खुद को तैयार कर लो, क्योंकि ये सच तुम्हें अंदर से हिला के रख देगा। जमील की आंखों में बेचैनी थी, मगर वो चुपचाप खड़ा था। माँ ने एक नज़र सोते हुए बच्चे पे डाली, फिर जमील की तरफ देखा और बोली, ये बच्चा तुम्हारा है जमील, और ये इस गुनाह की निशानी है जो तुमने बरसों पहले किया था। ये सुनकर जमील के कदम डगमगा गए। इसके कानों में शोर गूंजने लगा, जैसे पूरी दुनिया एकदम साकत हो गई हो। क्या? माँ ने आंखें बंद कर ली, जैसे अब इनके पास छुपाने को कुछ ना हो। हाँ जमील, ये वो हकीकत है मैंने 9 महीने अपने अंदर छुपा रखी। ये बच्चा तेरा अपना खून है, तेरी अपनी औलाद, और यूं एक राज जो दीवार बन के खड़ा था, आज ज़मीन बोस हो चुका। जमील का दिमाग सुन हो चुका था। वो खुद को जैसे यकीन दिलाने की कोशिश कर रही है, और ये कैसे हो सकता है? ये बच्चा मेरा बेटा कैसे हो सकता है? माँ की एक गहरी सांस ली और जमील की तरफ देखा। इनकी आंखों में बरसों का दर्द सिमटा हुआ था, एक ऐसा दर्द जो वो 9 महीने से सीने में दबाई बैठी थी। बेटा, अब वक्त आ गया है कि तुम्हें वो सच बताऊं जिसे मैंने 1 साल से अपने दिल में दफन किया है। उन्होंने धीमे मगर बहारी लहजे में कहा। जमील का दिल तेजी से धड़कने लगा। जमील, कई साल पहले तुम्हारी ज़िंदगी में एक लड़की आई थी। ये सुनते ही जमील की आंखों में सामने धुंधली यादें घूमने लगी। वो एक गर्म दोपहर थी जब जमील ने यूनिवर्सिटी के कैफ़े में पहली बार निदा को देखा था। बड़ी बड़ी आंखों वाली मासूम मगर पुरकशिश निदा, जो इसकी क्लास में नहीं आई थी। शुरू में महज एक मामूली जान पहचान थी, मगर फिर आशनाई मोहब्बत में बदल गई, या फिर शायद जमील के लिए बस एक वक्ती दिल लगी थी। निदा इसके लिए अपनी दुनिया छोड़ने को तैयार थी, इस पर भरोसा करती थी, इससे बेपनाह मोहब्बत करती थी। मगर जमील वो महज एक खेल खेल रहा था। जमील, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? निदा ने एक दिन उम्मीद भरी नज़रों से पूछा। जमील हंस दिया, जैसे ये सवाल मजाक हो। निदा, यार अभी हम बहुत छोटे हैं, ज़िंदगी में अभी और भी मज़े करने हैं। निदा की आंखों में मायूसी थी। वो एक दिन जमील के धोखे का शिकार होगी। जब निदा ने इसे बताया कि वो हामला है, जमील का रंग उड़ गया। ये मेरा मसला नहीं, निदा से बेरहमी से कहा, ये सब तुम्हारी गलती है, मुझे इस मामले में मत घसीटो। निदा ने लाख इल्तिजाएं, मगर जमील ने इसे बेजारो मददगार छोड़ दिया। वो चली गई हमेशा के लिए, और जमील ने कभी पलट कर खबर ना ली। माँ ने एक आंसू पूंछा और दोबारा जमील की तरफ देखा। निदा ने तुम्हें कभी कुछ नहीं बताया, लेकिन वो अपनी आखिरी सांसों तक तुम्हारी मोहब्बत के धोखे को सीने से लगाए बैठी रही। माँ की आवाज़ कांप रही थी। आखिरी सांसों तक, जमील ने हैरत से कहा। माँ ने सर हिलाया। अनीता बहुत बीमार हो चुकी थी। जब इसे लगा वो मरने वाली है तो मेरे पास आई। वो जानती थी कि तुमने इसे ठुकरा दिया है, मगर फिर भी इसने अपना बच्चा तुम्हारे पास छोड़ने का फैसला किया। इसने मुझसे कहा, आंटी मैं जमील को माफ़ नहीं कर सकती, मगर मैं चाहती हूँ मेरा बच्चा यतीम ना हो। आप माँ हैं, आपको एहसास होगा माँ की ममता क्या होती है, और मैं कैसे इनकार कर सकती थी। माँ की आंखों में आंसू थे। मैंने इसे अपनाने का फैसला किया, मगर ये सोचा कि अगर मैंने सच बता दिया तो लोग तुम पर उंगलियां उठाएंगे। मैंने अपने बुढ़ापे में ये गुनाह अपने सर लिया ताकि तुम्हें महाशरे की नज़रों में शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। जमील के सर पर जैसे किसी ने पहाड़ तोड़ दिया। ये सब वो खिलाते हुए बोला, ये मेरा बच्चा है। हाँ जमील, ये तेरा बच्चा, तेरा अपना खून। ये वो गुनाह है जिसे तू भूल गया, मगर कुदरत ने इसे तेरे
सामने ला खड़ा किया। जमील ने बेयकीनी से सोते हुए मासूम बच्चे की तरफ देखा। इसकी बड़ी बड़ी आंखें, नरम और नाजुक हाथ, वो सब कुछ जमील के अपने चेहरे की झलक लग रही थी। इसकी आंखों में अंधेरा छाने लगा। नहीं जी नहीं हो सकता। वो सर पकड़कर बैठ गया, मगर सच्चाई सामने आ चुकी थी। यही जिंदगी का इंसाफ है जमील, माँ ने आस्था से कहा तो उन्हें मोहब्बत को ठुकरा दिया। आज कुदरत ने तुझे ऐसी आजमाइश में डाल दिया। जमील की आंखों में आंसू बहने लगे। अम्मी, आपने ये सब मेरे लिए किया? माँ ने अपने नम आंखों से अपने बेटे की तरफ देखा और धीरे से सर हिला दिया। हाँ जमील, मैंने अपनी इज्जत को कुर्बान कर दिया ताकि तुम्हारा इज्जत बाकी रह सके। मैंने अपनी पेशानी पे शिकलन का टीका लगा लिया ताकि तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में हरामी कहलाने से बच जाए। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये सब झूठ है। जमील पीछे हटने लगा। वो सच्चाई जिससे वो अब मज़ीद भाग नहीं सकता था। माँ ने गहरी सांस ली और अपनी कहानी सुनाने लगी। जब निदा मेरे पास आई, वो बहुत बीमार थी। इसकी हालत ऐसी थी, वो जानती थी कि वो ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगी, मगर वो अपने बच्चे को इस बेरहम दुनिया में तनहा नहीं छोड़ना चाहती थी। निदा ने कहा, आंटी, मैं आपसे बस इतनी गुजारिश करती हूँ कि मेरे बच्चे को सहारा दे दें, इसे दुनिया की लानत से बचा लें। जमील ने मुझे ठुकरा दिया, मगर मेरा कसूर क्या था? इस मासूम का कसूर क्या है? माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। माँ बनना कितना बड़ा इम्तिहान होता है। निदा ने मुझे अपना बच्चा सौंप दिया और 4 दिन बाद इस दुनिया से चली गई। लेकिन मुझे मालूम था कि अगर मैंने ये सच को जाहिर कर दिया तो लोग तेरे किरदार पर उंगलियां उठाएंगे, तेरे बच्चे को नाजायज़ कहकर धुतकारेंगे। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती थी जमील। मैं नहीं चाहती थी कि तेरे गुनाह का बोझ इस मासूम पर डाल दिया जाए। जमील की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। तो आपने खुद को हमला जाहिर किया? वो धीमे मगर लरजते लहजे में बोला। माँ ने इस बात में सर हिलाया। हाँ बेटा, मैंने अपने बुढ़ापे में वो बोझ अपने सर लिया जिसका असल जिम्मेदार तू है। मैंने अपने जिस्म की कमज़ोरी, अपनी उम्र की हकीकत, सब कुछ झुठला कर ये दिखावा किया कि मैं माँ बनने वाली हूँ, सिर्फ इसलिए कि कोई इस मासूम पर उंगली ना उठाए जो एक माँ कभी नहीं सहना चाहती। मगर मैं अपने पोते को यतीमी की दाग से बचा लिया। जमील के कदम ढगमगा गए। इसे ऐसा लगा जैसे पैरों के नीचे ज़मीन खींच ली हो। इससे गुस्से में अपनी माँ को घर से निकाल दिया था, इन्हें बेइज्जत किया, इन पर बदकिरदारी के इल्ज़ाम लगाए, और आज वो हकीकत सुन रहा था जो सब सिर्फ इसकी खातिर किया गया था। अम्मी, मैंने आपके साथ क्या कर दिया? इसकी आवाज़ में घबराहट और शर्मिंदगी थी। माँ ने मुस्कुरा कर अपने आंसू पूंछे। बेटा, मैंने तुझे कभी बद्दुआ नहीं दी, मैं तो बस दुआ करती थी कि वक्त तुझे सच्चाई दिखाए। जमील ने बेख्तियार अपने हाथों में सर थाम लिया। मैंने आपको धुतकार दिया, आप पर इल्ज़ाम लगाया, मैंने आपको इस हाल में छोड़ दिया। वो सिसकने लगा। बेटा, अब जो होना था हो चुका, मगर ये वक्त तुझे एक फ़ैसला लेने पर मजबूर कर देगा। या तू अपनी माजी की गलतियों को सुधार ले, या फिर एक बार फिर भाग जा। जमील ने माँ की तरफ देखा, जिनकी गोद में वो बच्चा था जिसे वो खुद अपना भाई समझता था, मगर हकीकत में वो इसका बेटा था। इसके वजूद पर लर्ज़ा तारी हो गया। वो इस बच्चे को कबूल कर सकता हूँ? क्या मैं इतना बड़ा बोझ उठा सकता हूँ? मगर जवाब अभी तक धुंधला था। माँ का चेहरा जर्द पड़ चुका था, सांसें बेतरतीब थी। वो नढाल सी चारपाई पे लेटी थी। अम्मी, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, हम अस्पताल जा रहे हैं, जमील ने घबरा कर कहा और फ़ौरन नर्स को बुलाया। माँ जी की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, हमें फ़ौरन अस्पताल ले जाना होगा। नर्स साइमा ने कहा। जमील ने जल्दी से इन्हें सहारा देकर गाड़ी में बिठाया और तेज़ी से अस्पताल की तरफ बढ़ गया। रास्ते में इसकी नज़रें बार बार माँ पर जा रही थी। अम्मी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। इसकी आवाज़ कांप रही थी। माँ ने आहिस्ता से अपनी आंखें खोली। इनकी नज़रें जमील के चेहरे पर टिक गई। इसकी आंखों में कोई गुस्सा, कोई नाराज़गी नहीं थी, बस एक गहरी उदासी थी। बेटा, मैंने तुझे कभी बद्दुआ नहीं दी। इनकी कमज़ोर आवाज़ में लर्ज़श थी। लेकिन याद रख, वक्त का कर्ज हमेशा चुकाना पड़ता है। ये सुनते ही जमील के दिल में धचका लगा। वो इन अल्फाज का मतलब समझने की कोशिश कर रहा था, मगर जैसे ही इसने माँ की आंखें बंद होते देखी, वो घबरा गया। अम्मी, प्लीज़ आंखें खोलें, अस्पताल आ रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। वो भी बसी से बोला। गाड़ी तेज़ी से दरवाजे की तरफ बढ़ी और डॉक्टर भागते हुए आए। इन्हें फ़ौरन आईसीयू में लेके जाना होगा, एक डॉक्टर ने कहा। जमील की नज़रें माँ के बेजान जिस्म पे थी जो स्ट्रेचर पर लटाई जा रही थी। वो कुछ कहना चाहता था, मगर इसके अलावा खामोश थे। कई घंटे गुजर गए। जमील अस्पताल के कॉरिडोर में बेचैनी से चक्कर काट रहा था। डॉक्टर आईसीयू से बाहर आए। इनके चेहरे पे संजीदगी बचा रही थी कि हालात बहुत नाजुक हैं। जमील साहब, हमें दुआ करनी होगी कि माँ जी की तबीयत संभल जाए, मगर इनकी हालत बहुत कमज़ोर हो चुकी है। ये सुनकर जमील के दिल में एक चुभन हुई। वो अस्पताल की मस्जिद में जाकर सजदे में गिर पड़ा। अल्लाह, मैं गुनहगार हूँ, मैंने अपनी माँ के साथ बहुत ज़्यादती की, मैंने इन पर जुल्म किया, मैंने इनकी मोहब्बत को नज़रअंदाज किया, मगर तू तो रहीम है, तू तो माँ से भी ज़्यादा मोहब्बत करता है, प्लीज़ मेरी माँ को बचा ले। आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। इसकी हिचकियाँ पूरे हाल में गूंज रही थी। अस्पताल के कमरे में मौत की सी खामोशी थी। मशीनों की बिप बिप से आवाज़ें मद्धम जा रही थी। जमील माँ के बेड के करीब बैठा, इनका हाथ थामे रो रहा था। अम्मी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। आपने मुझे माफ़ कर दिया अम्मी, मैं आपके बगैर कैसे जीऊँगा? मैंने आपकी मोहब्बत को नज़रअंदाज किया, आपने आप पर जुल्म किया, मैंने आपको तनहा छोड़ दिया,
और आपने फिर भी मुझे बददुआ नहीं दी। साइमा कमरे के दरवाजे पर खड़ी रो रही थी। डॉक्टर ने आस्था से माँ की नब्ज चेक किए, फिर जमील की तरफ देखकर सर झुका लिया। माजरत जमील साहब, वो नहीं रही। जेलबाज जमील पर बिजली बन के गिरे। इसकी माँ के बेजान हाथों को चूम लिया, माथा इनकी कदमों में रख दिया और बिलख बिलख कर रोने लगा। माँ हमेशा के लिए जा चुकी थी, मगर जाते जाते वो जमील को बहुत बड़ा सबक दे गई थी। माँ की मोहब्बत बेलौस होती है और वक्त का कर्ज कभी माफ़ नहीं होता। सूरज गरूब हो चुका था, आसमान सुर्ख था, जैसे वो किसी बड़े नुकसान का मातम कर रहा हो। जमील माँ की कब्र के किनारे बैठा था, आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। ताज़ा मिट्टी के ढेर को देखकर इसका दिल एक नाकाबिले बर्दाश्त दर्द में मुब्तला था। अम्मी, मैंने आपको खो दिया, वो धीरे से बोला, जैसे माँ अभी भी सुन रही हो। हवा में खनकी थी और कब्रिस्तान की खामोशी इसके अंदर की तन्हाई को और भी गहरा कर रही थी। इसकी कब्र की मिट्टी पे हाथ फेरा, जैसे आखिरी बार माँ को छूना चाहता हो। अगर मैं वक्त वापस ला सकता तो मैं कभी आपको खुद से दूर ना जाने देता। अगर मैं आपका यकीन कर लेता तो आज आप मेरे साथ होती। अम्मी, हिचकियों के दरमियान इसने आसमान की तरफ देखा और पहली बार दिल से दुआ मांगी, या अल्लाह, मेरी माँ को जन्नत में सबसे ऊंचा मकाम दे। इनके बगैर ये दुनिया अब एक वीरान जगह है। हवा में हल्की सी सरसराहट हुई, जैसे कायनात ने इसकी दवा सुन ली हो। माँ की मौत के बाद जमील की दुनिया खाली हो चुकी थी। ओल्ड होम में नर्स साइमा ने बच्चे को अपनी गोद में उठाया और जमील की तरफ देखा। ये बच्चा तुम्हारा अपना खून है जमील साहब, अब फैसला तुम्हें करना है। क्या तुम अपनी माँ की तरह कुर्बानी दोगे या फिर इसे यतीम छोड़ दोगे? जमील ने कांपते हाथों से बच्चे को देखा और नन्हा वजूद, जो अब तक इस हकीकत से बेखबर था, अपनी मासूम आंखों से दुनिया को देख रहा था। जमील की आंखों में आंसू आ गए। इसे अपनी माँ की वो कुर्बानी याद आई जो उन्होंने इस बच्चे को बचाने के लिए दी थी। आहिस्ता आहिस्ता इसने हाथ बढ़ाया और बच्चे की नर्स की गोद से ले लिया। जैसे इसने बच्चे को अपने पाँवों में लिया, इसके अंदर कुछ बदलने लगा। तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, जमील ने मजबूत लहजे में कहा। जो गलती मैंने अपनी माँ के साथ की अब दोबारा नहीं होगी। सालों गुजर गए, वक्त का पहिया घूमता रहा, जमील की ज़िंदगी भी बदलती रही। इसने अपने बेटे को अपनी बाहों में उठाया था, इसे अपनी गलतियों को गुफारा समझकर पाला था। अपनी माँ की मोहब्बत को याद रखते हुए इसे वो सब दिया जो शायद वो पहले किसी को नहीं दे सका। आज जमील 75 साल का हो गया है। वो वहीं था जहाँ कभी इसके वालिदैन थे। एक ओल्ड होम में वही पुरानी खामोश दीवारें, वही तन्हाई, वही इंतज़ार। एक कुर्सी पे बैठा खिड़की से बाहर देख रहा था, जैसे किसी इंतज़ार में हो, जैसे कोई पुरानी याद इसकी आंखों में बस गई हो। इसी लम्हे एक नर्स आई, इसके पास बैठकर बोली, आज आप कुछ ज़्यादा ही खामोश हैं जमील साहब, क्या सोच रहे हैं? जमील ने धीरे से सर उठाया, आंखों में बरसों का दर्द और पछतावा था। बस ज़िंदगी को देख रहा हूँ, वही ज़िंदगी जो इंसान को वही कुछ वापस लौटा देती है जो दूसरों के साथ करता है। नर्स ने हल्का सा मुस्कुराने की कोशिश की। आपकी तबीयत ठीक तो है ना जमील साहब? एक गहरी सांस ली। जानती हूँ, एक वक्त था जब मैंने अपनी माँ और बाप को यहाँ छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे लगता था वो मेरी ज़िंदगी के लिए बोझ बन गए हैं। मैंने इनकी जज्बात की परवाह नहीं की थी, बस अहमियत दी। नर्स खामोशी से सुनती रही। जमील की आंखों से आंसू बहने लगे। फिर बाप बनना, मैंने सोचा मैं अपनी गलतियों को सुधार लूँगा, अपने बेटे को वो सब दूंगा जो मैंने खो दिया। मैंने अपनी माँ की तरह इसकी परवरिश की, इसे अपने खून पसीने से बड़ा किया, बेहतरीन तालीम दी, बेहतरीन ज़िंदगी दी। जमील की आवाज़ लर्जने लगी। मगर आज वही बेटा जिसे मैंने दुनिया की हर आसाइश दी, जिसके लिए मैंने अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी, इसने मुझे इसी जगह छोड़ दिया जहाँ मैंने अपनी माँ को छोड़ा था। नर्स ने हैरानगी से देखा। आपका बेटा? हाँ, वही जिसे मैंने अपने सीने से लगा कर पाला था, वही जिसके लिए मैंने अपनी माँ की कुर्बानी दी। जमील का दिल किसी बोझ में दब गया। पता है नर्स बेटी, मेरी माँ ने मुझे जाते हुए एक जुमला कहा था और आज सच हो गया। कौन सा जुमला? नर्स ने धीरे से पूछा। मैंने तुझे कभी बददुआ नहीं दी, लेकिन वक्त का कर्ज हमेशा चुकाना पड़ता है। ये कहकर जमील की नज़रें खला में गुम हो गई। ये कहानी इस तल हकीकत की अक्कासी करती है कि वक्त कभी किसी का कर्ज नहीं छोड़ता। जो हम लोग दूसरों के साथ करते हैं, वही किसी न किसी सूरत में हमारे साथ वापस आता है। वालिदैन की इज़्ज़त और मोहब्बत वो चीज़ है जो हर किसी चीज़ से बढ़कर होनी चाहिए, क्योंकि जब वक्त पलटता है तो एहसास दिलाता है जो बोया था वही काटना पड़ता है।